हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आईआईटी जैम 2024 के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो। प्रिपरेशन जब हम करते हैं, हमें पता है कि आईआईटी जैम क्वालिफाई करने के बाद हमें आईआईटी में जाने का मौका मिलेगा, हमें आईआईटी में मास्टर्स करने का मौका मिलेगा। तो हमारे दिमाग में सबसे ज़्यादा यही रहता है कि जो टॉप के आईआईटीज़ हैं वो मिले। हर एक की कोशिश यही होती है कि हमें जो टॉप के आईआईटीज़ हैं, आईआईटीज़ की रैंकिंग में जो टॉप पे इंस्टीट्यूट्स हैं, उन आईआईटीज़ में हमें एडमिशन मिले। और मैं बोलूँगा कि अगर आपका ऐसा उम्मीद नहीं है, ऐसा आप नहीं सोचते, तो आपको सोचना चाहिए। देखिए, जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, सबसे पहले हमें यही सोचना चाहिए कि हमें टॉप के आईआईटीज़ में जाना है, उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। फिर उसके बाद अगर जो भी आपको आईआईटीज़ मिलता है, हमेशा मैं ये बोलता हूँ कि आपको जो भी आईआईटी मिला फिर वही टॉप का आईआईटी है, आईआईटी है वही इनफ है। फिर आपको टॉप और उसके बारे में भूल जाना है। कोशिश ये करनी है कि टॉप के जो आईआईटीज़ हैं वो आपको मिले, क्योंकि जब आप टॉप के आईआईटीज़ के लिए प्रिपरेशन करोगे, जब सबसे ऊपर रैंक में आईआईटीज़ हैं उनके लिए आप रैंक लाने की कोशिश करोगे, तब आपका रैंक कम से कम इतना आएगा कि आपको कम से कम कोई तो आईआईटी मिले। ठीक है, जब आप कम से कम किसी आईआईटी के लिए आप प्रिपरेशन करोगे कि भाई कोई आईआईटी मिल रहा है, तो आपको फिर कोई भी नहीं मिलेगा। इसलिए जब आप एग्जाम देने जाते हो, आप सोचो कि हमें टॉप का ही आईआईटी चाहिए। एक बार आपने एग्जाम दे दिया, आपका एडमिशन जिस भी आईआईटी में होता है, फिर वही आपका टॉप आईआईटी है। आप भूल जाइए कि आपने किसके लिए प्रिपरेशन किया था। तो इस वीडियो में एक्चुअली हम यही बात करने वाले हैं कि टॉप के आईआईटीज़ में जाने के लिए 1 2 3 4 मैंने 4 आईआईटीज़ को कंसीडर किया है। कौन से आईआईटीज़ हैं उस पर हम बात करेंगे। तो उन 4 आईआईटीज़ में जाने के लिए आपको कितना रैंक चाहिए और कितने मार्क्स चाहिए। तो अगर मैं रैंक की बात करूंगा, तो उसके लिए तो आपको डेटा प्रीवियस ईयर का जो आपका एग्जाम हुआ है ऑफिशियल वेबसाइट पे, आईआईटी जैम 2023 की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से आपको मिल जाएगा। कौन से मैंने टॉप के आईआईटीज़ लिए हैं? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी। आप मद्रास को भी कंसीडर कर सकते हो, मद्रास बहुत पुराना आईआईटी है। आईआईटी रुड़की को भी आप कंसीडर कर सकते हो, पर मैंने 4 ही आईआईटीज़ लिए हैं। जब आप लिस्ट देखोगे क्लोजिंग रैंक आईआईटी जैम 2023 का, तब आपको 3-4 ये टॉप में आईआईटीज़ यही दिखेंगे। इनका क्लोजिंग रैंक भी सबसे कम इन्हीं का होता है। तो रैंक तो आपको यहीं से पता चल जाएगा। मार्क्स के ऊपर हम लोग थोड़ी और एनालिसिस करेंगे। अगर आईआईटी बॉम्बे की मैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक देखूं तो कितना है, 2 से 42। मतलब आईआईटी बॉम्बे, अगर आपको 2023 में जाना था, 2023 का अगर आपने एग्जाम दिया था, तो 42 या फिर उससे कम अगर रैंक था, तभी आप आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन ले सकते थे, तभी आपको आईआईटी बॉम्बे अलॉट हो सकता था, अदरवाइज नहीं। तो आईआईटी बॉम्बे के लिए आपको 42 टॉप के स्टूडेंट्स में आना है, ये ध्यान रखिए। ठीक है, आईआईटी दिल्ली की अगर हम बात करें तो 27 से स्टार्ट हुआ और 164 तक इसका क्लोजिंग रैंक गया। ठीक है, मतलब 164 से अगर किसी का रैंक ज्यादा था तो उसको नहीं मिला था आईआईटी दिल्ली, उसको उस ईयर नहीं मिला था 2023 में। 2024 में थोड़ा सा डेटा वेरी कर सकता है, पर बहुत ज्यादा ये वेरी नहीं करता है। आप हर ईयर के भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक देख सकते हो, 2023 का या 22 का देखो, 21 का देखो, तो बहुत वेरी नहीं करता है। ठीक है, आईआईटी कानपुर की अगर हम बात करें तो 52 से स्टार्ट हुआ, कहां तक गया, 223 तक। ये एक चीज ध्यान रखिए कि जनरल कैटेगरी का डेटा है, ये भी ध्यान रखिए। ओबीएस के लिए, नॉट ओबीएस, ओबीसी कैटेगरी के लिए थोड़ा सा ये डेटा क्या है आपका ऊपर जाता है, नंबर ये थोड़ा सा ऊपर जाता है। एससी एसटी के लिए भी ये थोड़ा सा नंबर ऊपर जाता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये जनरल कैटेगरी के लिए नंबर है। आईआईटी गुवाहाटी की अगर हम बात करें तो 54 पे ओपन हुआ, 174 पे क्लोज हो गया। तो अगर ओबीसी की हम बात करें तो ये 174 से ऊपर जाएगा, हो सकता है 274 374 तक भी जाएगा। एससी एसटी की बात करेंगे तो और भी ऊपर जाता है नंबर। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो 174 पे क्लोज हो गया था। मतलब ये है कि अगर टॉप के 4 आईआईटीज में आपको जाना है, आप प्रिपरेशन करें आईआईटी जैम की, तो आपका 2023 से रैंक 2023 में कम होना चाहिए था। 2024 में हो सकता है ये नंबर थोड़ा ऊपर जा सकता है, या हो सकता है ये कम भी जा सकता है, ये नंबर और भी कम हो सकता है। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज मैं बोल सकता हूं कि कम से कम 230 आपका रैंक होना चाहिए इन 4 में से किसी अगर आईआईटी में आपको एडमिशन लेना है। तो उम्मीद है कि ये क्लियर होगा कि आपको कितना रैंक चाहिए आईआईटी टॉप के 4 जो आईआईटीज हैं उनमें जाने के लिए। अब इस 230 रैंक लाने के लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए, इस पे भी बात होनी चाहिए, राइट? क्योंकि मार्क्स जब आप स्कोर करोगे तभी तो आपको कुछ रैंक मिलेगा। तो ये उसके लिए मैंने आपको कट ऑफ का हम लोग यूज करेंगे, ताकि हमें समझ आए कि कट ऑफ कितना जाता है किस नंबर पे, राइट? किस ईयर कितना कट ऑफ गया है, ताकि वहां से हमें समझ आएगा कि कितना, इतना 230 रैंक लाने के लिए हमें कितना नंबर चाहिए। 2023 का अगर आप जनरल कैटेगरी का कट ऑफ देखोगे तो ये है, बाकी हर ईयर का आपको डेटा दिया गया है। जनरल की बात करते बाकी सबका डेटा दिया है, तो आप बाकी सबका भी देख सकते हो। अगर मैं सबका एक एक करके बात करने जाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। 2023 की अगर आप बात करोगे तो
24.56 ये कट ऑफ है। मतलब अगर इतना किसी का नंबर आ गया है तो वो जैम क्वालिफाई हो गया है, उसको आईआईटी मिलेगा नहीं मिलेगा कोई पता नहीं, और वैसे नहीं मिलता है। अगर आपका इतना रैंक है तो उनको नहीं मिलता है आईआईटी। आईआईटी में जाने के लिए कम से कम रैंक आपका नंबर कितना होना चाहिए, स्कोर 45 प्लस होना चाहिए जनरल कैटेगरी में। अगर 45 प्लस है तभी कोई ना कोई आपको आईआईटी, लास्ट तक कोई ना कोई 21 में से आईआईटी आपको मैथमेटिक्स में मिल ही जाता है। अब बात करते हैं कि 230 रैंक लाने के लिए कितना हमें स्कोर करना है, टॉप के 4 आईआईटी में जाने के लिए कितना स्कोर करना है। कट ऑफ तो आपको दिख गया कि 24.56 2023 में था, पर अगर रैंक और मार्क्स का एनालिसिस किया जाए तो आपको 60 प्लस स्कोर लाना होगा। 60 प्लस जब आप स्कोर लेके आओगे तो आपका 230 या उससे बेहतर रैंक हो। ये एक मैं आपको एक इस तरीके से मतलब एक एनालिसिस करके आपको बता रहा हूं कि इतना रैंक होना चाहिए, इससे कम भी रैंक हो सकता है ना। कम रैंक पे भी आपको 230 मिल सकता है, इससे ज्यादा रैंक पे भी हो सकता है 230 ही आपको रैंक मिले, राइट। तो जरूरी नहीं कि यही एग्जैक्टली आपका स्कोर है, इतना स्कोर आप लाओगे तभी ये रैंक आपको मिलेगा, ठीक है। एक एनालिसिस प्रीवियस ईयर के डेटा पे एक गेस हम कर सकते हैं, राइट, कि इतना स्कोर अगर लाएंगे तो इतना रैंक आपका आ सकता है। तो 60 प्लस अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, स्कोर लाते हो, तो आपको 230 या फिर उससे कम आपका रैंक आ जाएगा, टॉप के 4 आईआईटीज में आपको मिल जाएगा। आप दूसरी कैटेगरीज से हो तो आप इसमें 5 नंबर कम कर सकते हो। ओबीसी से अगर हो देन आई विल से कि 55 प्लस आप अगर नंबर्स लाते हो तो टॉप के आप 4 आईआईटीज में जा सकते हो। एससी एसटी में हो तो और भी मैं नंबर कम कर दूंगा, देन यू कैन से 50 प्लस अगर आपका स्कोर होता है तो टॉप के 4 आईआईटीज में आप जा सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि टॉप के 4 आईआईटीज में जाने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, ठीक है। फिर मैं एक बार लास्ट में आपको बता देता हूँ, टॉप के 4 आईआईटीज में ही पहले आपको जाने की कोशिश करना है। 4 या 5 या जो भी आप टॉप के समझते हो, टॉप के आईआईटीज में पहले में जाने के लिए कोशिश करना है, उनके लिए ट्राई करना है, उनके लिए प्रिपरेशन करना है। एक बार अगर आपका क्वालिफाई हो गया, एडमिशन मिल गया आपको, फिर भूल जाइए कि कौन सा टॉप का आईआईटी था। जो आपका आईआईटी है वही टॉप का आईआईटी है, ठीक है। बेहतर तरीके से वहां से प्रिपरेशन करिए, जो आप चाहते हैं वो आप कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय। कुछ अगर और आपको क्वेरीज हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।